सम्मानीय मंच, मंत्री साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, इन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूंगा। एक बार शब्द नहीं, आपको तहे दिल से नमन। आप सबकी कृपाएं थी, आपकी मेहनत थी, ये रंग लाई। यहाँ जिन भी लोगों का अभी सम्मान किया गया, किन किन के नाम लो, कितनों के नाम, कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरा राजस्थान लगा था, पूरा हिंदुस्तान लगा था। बहुत कुछ बोलने की इच्छा है, लेकिन क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। जो खुशियां मेरी है वो सब आपकी देन है, वो सब आपकी देन है। जिंदगी भर रहेगा ये, और इस गांव से रिश्ता है, और इस रिश्ते को हमेशा निभाऊंगी। आज नहीं, जब तक जीऊंगी तब तक इस गांव के लिए करती रहूंगी। जो कहा है वो करूंगी, उससे 19 नहीं 21 करूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। माता रानी ने बहुत बड़ी मेहर करी। राजस्थान के हर घर से हर व्यक्ति जितने जैसा चाह, व्हाट्सएप, मीडिया, अपने दिल से, दुआओं से हर व्यक्ति ने ये दिखाया है कि एकता में बहुत ताकत है। और जब एकजुट होकर हम किसी काम को करते हैं और दिल से करते हैं, तो जो लोग कहते हैं, हम स्कूलों में पढ़ाते हैं कि अगर आप एकजुट होकर मन से करेंगे तो सब संभव होगा। और ये राजस्थान ने करके दिखाया है कि अगर हम एक हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो एक बच्चे को जहाँ जान, हम शायद सोच नहीं सकते कि उसने इस दौर से निकला होगा, पर वो दुआएं थी, उसे खरोच नहीं आई। आप सबके दुआओं ने बचाया, प्रशासन ने बचाया, पुलिस वालों ने बचाया, बहुत मेहनत की इन सभी ने, और सब पर एक विश्वास था। मैं एसपी साहब, सीकर के जो एसपी साहब है, जब उनके पास मिली, बहुत निशाएं थी। मैंने एक ही बात कही, सर आज कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे मेरा लाभ एकदम सुरक्षित लौटा दीजिए। उनका एक कमिटमेंट था, पता नहीं क्या शक्ति थी उनके पास, एक ही शब्द निकला, मैडम निश्चित आपको आपका बेटा सुरक्षित लौटाऊंगा। और उन्होंने कर दिखाया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सबका। देखिए इतने फोन आ रहे हैं, लोग जिस हिसाब से कह रहे हैं हमारा कर्म, तो आज कर्म मेरा नहीं, कल आप सबका, इस पूरे गांव का, पूरे राजस्थान का बेटा है। और उसकी दुआएं आपने जो मांगी वो पूर्ण हुई। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार माता रानी का जयकारा लगाइए, बोले माता रानी की। सबके दिलों को सुरूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी आता है माँ के द्वारे, उसको अपना मनचाहा जरूर मिलता है। तो माता रानी सबकी मुरादें पूरी करती है। इस माँ की भी करी, जो मांगता है सबको मिलता है। हमने जो भी कहा है वो करेंगे, अच्छे से करेंगे, कहा है उससे ज्यादा करेंगे। और हमेशा अगर अच्छा है, क्योंकि हम संस्था चलाते हैं, विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, तो कहीं भी जहाँ गाँव के, ये आसपास के जितने भी गाँवों ने सपोर्ट किया, जहाँ कहीं भी हमारे से होगा उतना उन बच्चों की मदद करेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या किसी और तरह का। मुझसे हमारे पूरा परिवार सदा आपका ऋणी रहेगा और आपके लिए हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे राजस्थान को, हर माँ को, हर बेटी को, हर पिता को, हर व्यक्ति को जिसने तहे दिल से मेरे बेटे की ये दुआएं की और मुझे मेरा लाल सुरक्षित लौटाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अभी 2 महान हस्तियों का आपने स्पीच सुना है, एसपी साहब का और कलेक्टर साहब का। इससे थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आज अपने लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। एक एजुकेटेड आदमी बहुत सिस्टम से, बहुत तरीके से अपने बात को पुट करते हैं। और अगर हर गांव के अंदर, अभी कलेक्टर साहब कह रहे थे कि शहरों के अंदर व्यवस्थाएं थोड़ी अच्छी हो रही है, गांव में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी पहले। आज से दोस्तों 20 साल पहले शहर को नहीं पता था कि मेरे को कौन सी कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कौन सी स्कूल में पढ़ना है। ग्रामीण जानता था आज से 25 साल पहले कि मेरा, अगर मैं यहाँ से 10th पास कर लूंगा तो मुझे 11th में कहाँ एडमिशन लेना है, और 12th पास कर लूंगा तो मुझे कॉलेज में कहाँ जाना है। और आज दोस्तों गाँव में नहीं पता है कि मेरे को आगे कहाँ जाना है। इसलिए ये अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ रही है, क्योंकि जानते नहीं अपन। तो सब एकजुट होकर के सबसे पहला काम अपना एजुकेशन है। दोस्तों मैं एक टीचर हूँ, केमिस्ट्री का टीचर हूँ, और मैं आईटी और मेडिकल को पढ़ाता हूँ। और मेरे हाथ से अब तक कम से कम भी 45 से 50 हजार स्टूडेंट पढ़ चुका है केमिस्ट्री।
50,000 स्टूडेंट, उसमें बहुत सारे IPS हैं, बहुत सारे IAS हैं, बहुत सारे ITNs हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। आज अगर मैं SMS मेडिकल कॉलेज जाऊंगा तो कह सकता है कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 30 से 35 स्टूडेंट हैं मेरे डॉक्टर जो SMS के अंदर। इसलिए सब ने कहीं पर भी है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी है क्या गुरुजी आपका लड़का, आपका लड़का, आपका लड़का, तो पूरा राजस्थान एक तरफ हो गया था कि ये चीज है। मैं 4 बजे इतना ज्यादा, मैं 4 बजे तक नहीं घबराया था क्या क्या नहीं, 4 बजे मेरे में इतना ज्यादा घबरा गया कि मैंने कहा अब क्या होगा। फिर मैंने एसपी साहब से बात की और हम 5:30 बजे मिले एसपी साहब से। एसपी साहब ने फिर कचावा साहब से जो अपने पधवन में बात की तो शायद इन्हीं का स्टेटमेंट है जो मैंने सुना। बोले बहुत चिंता मत करो, आने वाले 40 से 46 मिनट के बीच में ये यहाँ पकड़े जाएंगे। वो वार्ता होने से पहले और 36 से 37 मिनट के अंदर अंदर वहां पर पहुंच गए थे। पुलिस का टारगेट था कि 40 से 46 मिनट के बीच में पुलिस वहां पहुंच जाएगी उनके पास है। उससे पहले ग्रामीणों के सहयोग से यानी कम से कम 15 से 20 मिनट पहले ग्रामीण पहुंच गए वहां जाकर के। तो बहुत आज पूरा मतलब झुंझुनू पूरा करे पहले बॉर्डर सीज कर दिया था, बहुत बड़ी बात है। मतलब राजस्थान का हर जगह, राजस्थान का हर माता, हर पिता एक ही सोच रहा था कि इस बच्चे ने क्या गुनाह किया है। हर माता ये सोच रही थी कि मेरा बेटा है, हर छोटा बच्चा भाई सोच रहा था कि मेरा भाई है। कम से कम मेरे से 300 से 400 कॉल ऐसे आ गए जिसकी मायों ने खाना नहीं खाया। अभी कोई ग्रेटर नोएडा से थी कि मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा, पहले मैं बात करूंगा, मिल गया, अब मैं फोन नहीं उठा रहा था। कह रहे 9 साल का बेटा क्या, वो भैया को पहले बात सुनूंगा उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। तो पूरे हिंदुस्तान की दुआएं अपने साथ थी और हिंदुस्तान का फोकस आकर के एक सेंटर बना, वो भाटीवाड़ गांव बना, पूरा का पूरा अपना काम बना आकर के। ये होना था अपने लिए कि हाँ एक सेंटर पॉइंट बनेगा। ये पहले समय में कहते हैं ना कि ग्रामीण कुछ भी कर सकते हैं। झुंझुनू जिला तो आज पूरे राजस्थान के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर है। आज नंबर 1 एजुकेशन में जाना जाता है वो झुंझुनू है। झुंझुनू ने एक तरफ राज किया पूरी इंडिया पे एजुकेशन पे कि इंडिया के अंदर एजुकेटेड है वो केवल झुंझुनू है। अपन तो बहुत आगे एडवांस है। तो दोस्तों मैं इधर ही कह सकता हूँ, मेरा स्कूल भी है, मेरा इंजीनियरिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है। अगर इस ग्राम से, इस गांव से कोई भी कहते मैं गरीब हूँ, बच्चा इंटेलिजेंट है और नहीं पढ़ सकता आगे, तो मैं आज इस गांव को घोषणा कर रहा हूँ, गोद ले रहा हूँ कि अगर एजुकेशन में मैं आज के बाद इस गांव के लिए कोई कमी नहीं आने दूंगा कहीं पर भी है। आपको लगे कि मेरा बेटा यहाँ नहीं पढ़ सकता है, कि मुझे इसको एयरफोर्स में जाना है, NDA में जाना है, मेडिकल में जाना है, IIT में जाना है या DU के अंदर जाना है, कि हम भेज सकते हैं। वो एजुकेशन के लिए मैं आपको इस गांव के अंदर घोषणा करता हूं। और जो भी मैडम ने, हमने जहां पर घोषणा की है वहां 21 करके, आज परिस्थितियां विपरीत है लेकिन हम कह सकते हैं हम आपको 12 महीने में अपन इस गांव की अपन सूरत बदले, एजुकेशन की सूरत बदले। सभी ने कहा कि सब चाह रहे और जरूर निश्चित बदलेंगे। जय हिंद, जय। इस अवसर पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने क्या प्रयास किए, जो किया वो आप सबके समक्ष है। लेकिन ये आयोजन इस गांव में हो रहा है तो मैं अपनी तरफ से, जिला पुलिस की तरफ से, समस्त रैंक्स की तरफ से इस गांव भाटीवाड़ को, यहाँ के प्रत्येक ग्रामवासी को, उन वीर जाबाजों को जिन्होंने पुलिस की मदद की, केवल उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके इस नेक कार्य से, जो मेहनत आपने की निस्वार्थ भावना से, आज भाटीवाड़ का नाम न केवल पूरा जिला, न केवल पूरा प्रदेश, बल्कि देश का, पूरे देश में हर मीडिया चैनल पे, हर अखबार में गांव भाटीवाड़ का और यहाँ के स्थानीय लोगों का नाम है और उसकी सराहना हो रही है। ये घटनाक्रम में एक बहुत अच्छा सराहनीय उदाहरण है कि किस प्रकार से अगर आमजन पुलिस के साथ मिल जाए और एक सकारात्मक सहयोग पुलिस का करे तो किसी भी प्रकार का अपराध या अपराधी हो उसको वो बच नहीं सकता। जैसे ही जिला सीकर से हमें अपहरण की सूचना मिली, त्वरित रूप से हमारा सबसे पहला अंदेशा ये था कि किडनैपर जो है यदि झुंझुनू की तरफ आते हैं और क्योंकि हमारी हरियाणा से बॉर्डर लगती है तो कहीं हरियाणा पार ना हो जाए। तो सर्वप्रथम हमारे सभी अधिकारियों ने, CO साहिबान हो चाहे हमारे SHOs हो, प्रत्येक कांस्टेबल थाने का प्रत्येक आदमी, सबने
अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रयास करते हुए सर्वप्रथम हरियाणा बॉर्डर को पूर्णतः सील किया। कि जो अपहरणकर्ता थे सीकर से आने के बाद में सिंगाना तक जाकर के लौट के आए। सिंगाना से वापस इसलिए लौट आए कि पुलिस की पुख्ता नाकाबंदी वहां पर थी। न केवल नाकाबंदी जिले की झुंझुनू पुलिस की, बल्कि हमारे सीओ साहिबान ने हरियाणा पुलिस की जाके भी नाकाबंदी चेक की, वो लोग अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरे जिलों से भी हमारा सामंजस्य था, महेंद्रगढ़ से, भिवानी से। तो इस प्रकार की पुख्ता नाकाबंदी के अलावा फिर लगभग 40 से ज्यादा मोबाइल टीमें हमारी, चाहे वो जीपों में हो, चाहे वो मोटरसाइकिल से हो, वो पूरे क्षेत्र में निकली। और जिला पुलिस का तो ये काम था ही था, हमारी तो ड्यूटी थी, लेकिन आप लोगों ने जो कार्य किया, नंबर 1 काम हुई, नंबर 1 काम हुई है, जो जिसने अंतिम रूप से इसको सफल बनाया, इस कार्य को, चाहे वो अकेला महबूब हो या समस्त ग्रामवासी हो, बगैर किसी दूसरी बार सोचे सब अपनी गाड़ियां लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के, हाथों में टॉर्च लेकर के रात को 3 बजे तक हमारी पुलिस की टीम के साथ सर्च अभियान में जुड़े हुए। तो आप सभी लोगों को जिला पुलिस की तरफ से, मैं जिला पुलिस कप्तान होने के नाते कोटि कोटि नमस्कार करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और निश्चित तौर पर यह घटनाक्रम इतिहास में लिखा जाएगा और आने वाले समय में प्रदेश में, जिले में, देश में लोग इस घटनाक्रम को, इस गांव को, इसके प्रत्येक ग्रामवासी को एक उदाहरण के तौर पर बताएंगे। पुनः मंचासीन सभी बहनों, मोदियों से महंगे हमारे प्यारे बच्चों, सभी लोगों की आपने सारी बातें सुनी। एक माँ जिसके बेटे का अपहरण हुआ और वो समय उस माँ ने किस तरीके से गुजारा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। इस चीज को कोई दूसरी माँ ही समझ सकती है। और एक पिता ने इन चीजों को भुगता। मैं हमारे डीएफओ राजेंद्र जी हुड्डा मेरे अजीज मित्रों में से हैं, और ये वाइल्ड लाइफ के बड़े इनका जो इनका डिपार्टमेंट है, इनका विभाग है, उसी के ये उसमें इनकी खूब अच्छी रुचि है, उसमें मैं भी रुचि रखता हूँ, इसलिए हम साथ साथ काम करते हैं। न ये डीएफओ की तरह रहते, न मैं मंत्री की तरह रहता। हमारे क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ कैसे डेवलप हो, इसके लिए हम साथ साथ काम कर रहे हैं काफी समय से। और महावीर जी हुड्डा, मुझे आज पता चला कि यूनिवर्सिटी के टाइम में हम 20-25 साल से आज मिले हैं, लगभग 30-25 साल बाद में। ये भी मेरे पुराने मित्रों में से है। और मेरे पास डीएफओ साहब का मैसेज आया था, वो बोले बच्चा सीकर से मैसेज ये है कि झुंझुनू जिले के अंदर किडनैपर लेके उसको घुस गई। तो मैं आश्वस्त हो गया था कि अब किडनैपर अपहरणकर्ता पकड़े जाएंगे, क्योंकि इसलिए आश्वस्त हो गया था कि धौलपुर जिले के अंदर, राजस्थान में तो ये बीमारी अपने जिले में तो बहुत कम है, नहीं के बराबर है, अलग केस है। धौलपुर में एक मैंने देखा है ऐसा, एक बच्चे का एक आदमी किडनैप होने के बाद में 6 जगह बिक जाता था। एक आदमी ने किसी का किडनैप किया, दूसरे किडनैपर ने किसी दूसरे को बेच दिया कि तो 5 लाख रुपए पकड़, और मैं अगले का मैं दूसरी जगह 10 में बेच दिया, 20 में बेच दिया। उस जिले में काम करने का हमारे कछावा साहब, मुर्दल जी कछावा, हमारे एसपी साहब ने जो वहां काम किया, और आज भी धौलपुर जिले को जिस तरीके से इन्होंने डकैतों को ठीक किया, अपराध को ठीक किया, उससे मुझे फुल आश्वस्त हो गया था मैं कि झुंझुनू में यदि अपहरणकर्ता घुस जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे, बच्चा सैफ कुशल पहुंच जाएगा। तो जैसा हमें उम्मीद थी, कोई बहुत दमदार आदमी, कोई शानदार मेहनत करने वाला आदमी ही इस कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि 40 से 46 मिनट के अंदर हम आपके बच्चे को तक पहुंच जाएंगे। ये जब तक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कॉन्फिडेंस की बात है कि यदि कोई आदमी कहते कि
इतनी मिनट में रिजल्ट दे दूंगा, ऐसा यदि कोई पुलिस वाला बोलता है तो ये लगता है कि हाँ हकीकत में। दूसरी बात यह है, दुनिया जब से बनी है तब से अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा रही है, बुरे लोगों की संख्या कम रही है, इसीलिए दुनिया चल रही है। अपराध करने वाले हो, चाहे चोरी करने वाले हो, चाहे गलत काम करने वाले, उनकी संख्या कम है दुनिया में, और अच्छे काम करने वाले लोगों की, पॉजिटिव सोच वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए दुनिया चल रही है। और ये इसका सब अपनी पंचायतों के अंदर मुख्य चौराहे, मुख्य सड़कों पर कैमरा लगाना, पैसे उसके लिए मैं दूंगा आपको सिर्फ उसका एस्टिमेट बना के ले आना। और हमारा दीपावली के ऊपर हमारे लोगों को ये सबसे बड़ी सौगात हो कि हमारा कोई भी चौराहा, कम से कम 2 या 3 चौराहे पर ये चीजें हो जाए। तो आज भैंसों की चोरी हो जाती है, दूसरी और बदमाशी हो जाती है, अपराधी अपराध करके निकल नहीं सकता। और सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरे से हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद में मेरी वो टीम, हमारे सरपंच साहब है, हमारे गांव के जो मनोज, पूरी के पूरे लोग, मुझे इस बात की खुशी है, ये वो जो सारे के सारे लोग, उन लोगों को मैं सम्मानित कर रहा था, तो मेरे घर जैसे हैं, जो मुझे रोज मिलते हैं, तो हर दिन मेरा उनसे मिलना जुलना होता है। ऐसे कोई 48 घंटे का समय नहीं निकलता। मैं जयपुर हूँ तो वहां मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं जब यहाँ आता हूँ तो वो मेरे पास आते हैं। सारे के सारे घर जैसे लोग हैं। और मुझे अभी हुड्डा साहब के मैसेज ने कहा कि हम एजुकेशन की दृष्टि से इस गांव को गोद लेते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं तो 15-20 साल से इस गांव के गोद ही हूँ। मैं तो खुद इस गांव के गोद हूँ। मुझे इस गांव का जो लाड प्यार और जो अपनत्व जो है बाटीवाट, मेरे लिए हमारी 44 पंचायतों में नंबर 1 पर है। और आपको बताना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं इस गांव के अंदर, मेरे समाज के वोट, जब जातिवाद इस लेवल पर है, मेरे समाज के वोट 10 वोट नहीं है। और इस गांव के अंदर जो मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं उनके 60% वोट है, लेकिन लीड मेरी होती है। यहाँ हर बार मेरी लीड होती है इस गांव के अंदर। और ये सबसे बड़ी बात। और यहाँ का आदमी, ये जितने भी लोग हैं जो भग रहे थे, एसपी साहब, ये सारे के सारे राजेंद्र गुड्डा थे। आप कभी भी बात करना, अपने आप को मंत्री समझते हैं, मंत्री से कम कुछ समझते नहीं है। और ये रात को दिन को तो ये इस टीम के द्वारा यहाँ से निकल नहीं सकता था। और सच बात ये है कि ये जो लोग हमने, जो हमारे पास, मैं जब चुनाव में जाता हूँ तो मैं इन सबके बीच में खड़ा होकर एक बात कहता हूँ। मैं एक ही बात बोलता हूँ इस बीच में कि मैं आज कमजोरी में हूँ, आपके पास ताकत है, मुझे ताकत, आप उधार दो। अगले 60 महीने में आप में कमजोरी आ जाएगी तो दी हुई ताकत ब्याज के ब्याज लगा के आपको वापस लौटाऊंगा। इस एक बात के ऊपर सारे लोग मेरा साथ देते हैं। और निश्चित रूप से जब किसी में भी कमजोरी आती है, जरूरत पड़ती है, तो उसकी दी हुई ताकत को मैं ब्याज सहित उसको वापस लौटाता हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो ताकत आप लोगों ने मुझे दी, उस ताकत को मैंने 100% उस ताकत को क्षेत्र के विकास और गरीब के साथ न्याय में लगाया। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता इस उदयपुर वाटी विधानसभा में कि राजेंद्र गुड्डा ने ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, थाने में, तहसील में एक पैसे का चार्ज लगा दे। एक सेकंड में राजनीति छोड़ के सदा के लिए घर बैठ दो। एक पैसे के लिए कोई आदमी कह दे आपके भाई के ऊपर घेड़ का दाना समझता हूँ। और सारे के सारे लोग, उनको पता है ये हमारी कमाई है। और ये आपको बताऊं, सारे लोगों ने मुझे कहा हम धन्यवाद करेंगे, पुलिस की टीम का धन्यवाद करेंगे, उस परिवार को। आपसे मतलब नहीं, कोई भी होता तो इस गांव का वही सहयोग मिलता। और मैं अंत में आप सब लोगों ने जो ये आज का जो यूथ है,